गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें और उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता 17 अध्याय 14 और 15, Psalm 17, 14 and 15. By your hand save me from such people, Lord, from those of this world, whose reward is in this life. May what you have stored up for the wicked fill their bellies. May their children gorge themselves on it, and may there be leftovers for their little ones. As for me, I will be vindicated and will see your face. When I awake, I will be satisfied with seeing your likeness. भजन 17, 14 और 15। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आप देखें, ये हिस्सा है अपने आप में छोटा है, लेकिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें, परमेश्वर जो है करप्ट लोगों से गुस्सा है, इज अगेंस्ट ऑल दोज हु आर करप्ट। आप देखें, बात करिए उन लोगों के बारे में जो वर्ल्डली हैं। आप देखें, बहुत समय पहले मैंने एक कविता आपको बताई थी, वाई ओ क्रिश्चियन, वेट, वॉच, do not waste. We always hear what we don't care. We are always share our bodies, mind and world. But bodies with our world dying in pain and despair. Why, O Christian, you are not to fear. With God who has called you to be involved in His warfare. उन्होंने आपको जो बुलाया है उसके काम में आप क्यों जो अगर नहीं होते हैं। आप देखें, परमेश्वर जो है उन लोगों से जो संसारिक हैं, संसार की सुनते हैं, संसार जैसा सोचते हैं, उनके विरोध में है। दे आर एंटायरली डिवोटेड टू द वर्ल्ड। आई डोंट नो, आई डोंट केयर ऑफ गॉड। संसार के हैं लेकिन जो है परमेश्वर की चिंता नहीं करते हैं। दे हैव नो फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। आप देखें, they are satisfied, they are with the worldly thing, worldly riches, ये है, ये है, ये है। They are fully satisfied with the worldly thing. Luke chapter 6 verse 24. It says, but woe to you who are rich, for you have already received your comfort. लूका 6 और उसका 24, जहाँ पर लिखा है, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। इसके बाद आप देखें लूका के 16 अध्याय के 25 पद में, Luke 16:25. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. they have found a reward in the world. But Matthew chapter 6 verse 5. Matthew 6:5. Yeah. Excuse me please, मत्ती क्या है? मत्ती 20 मत्ती 20 13। Matti 20:13, Matthew 20:13. It says, but he answered one of them, I'm not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? 13th verse in Hindi. World is there. उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कोई कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था? वर्ल्ड इज देयर पोर्शन। उनकी जो खाना पीना है, संतुष्टि है, वो है संसार में, पैसे में। आप देखें पहला कुरिन्थियों 6:13। 1 Corinthians chapter 6 verse 13, and it says here,
for the stomach and the stomach for food, and God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. पहला कुरिन्थियों 6:13, जहां पर लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। आप देखें, बेसिकली मैन इज स्पिरिचुअल एंड द स्पिरिचुअल थिंग्स कैन ओनली बी सेटिस्फाइड बाय गॉड। वर्ल्डली वर्ल्ड कैन नॉट सेटिस्फाई। आप देखें, जो संसार में संतुष्ट नहीं कर सकता है। आइज़ाया 55:2, Isaiah 55:2 says, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me, and eat what is good, and you will delight in the richest of fare. आप देखें भी, हमने 2-3 दिन पहले तारीख को कहा था, सेटिस्फाइज माई स्पिरिट, मेरे जीव को जो है उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। पहले 103 में हमने पढ़ा था, है ना, हम दोनों ने ही पढ़ा था उसको। आप पढ़िए भजन 15, नहीं, वर्स 15 of Psalm 17. Psalm 17:15 says, As for me, I will be vindicated and will see your face. When I awake, I will be satisfied with seeing your likeness. भजन संहिता 17:15। आप देखिए, संसार में क्या कोई आशा हमारी है, वो है यहाँ पद 15 में। पढ़िए प्लीज। As for me, I will be vindicated and will see your face. When I awake, I will be satisfied with seeing your face. And in Hindi it says, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जानूंगा, तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। किसके लिए आशा है ये? धर्मियों के लिए। पहला यूहन्ना उसका 3:2। पहला यूहन्ना 3:2। First John chapter 3 verse 2, and it says, ये पेज ही नहीं पलट रहा। Just a minute, just bear with me please. In English it says, Dear friends, now we are children of God, and what will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. हम लोग कैसे परमेश्वर के बच्चे बनते हैं, कैसे परमेश्वर पुत्र बच्चे बनते हैं? वो है विश्वास से। यूहन्ना उसका 1:12 पद, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जो राइटनेस है इस संसार में और इसके बाद में संतुष्टि देगी। तो हमारे लिए जो आशा है वो है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो मेरी प्रार्थना है हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जवान बेटे बेटियों को जो विश्वास करते हैं उन्हें धर्मी ठहराएं। आपने वायदा किया है, अपने वायदे किया, आप पक्के हैं, पूरे हैं। अपना वायदा हमारे जीवन में पूरा करें। हमारी प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता, सार्वभौमिक कलीसिया के
साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन आमीन। Amen. Thank you, Jesus. मम्मी बन रहिए, बन रहिए, धर्मियों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। Amen. आमीन। Amen.